हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी तथा डीबी स्पेशल रीजनिंग का पार्ट 1 आज हम करेंगे। रीजनिंग शुरू कर दिया मैंने और अब धीरे धीरे आपके लिए हर एक वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। ये रीजनिंग हम कंप्लीटली करेंगे, जो भी टॉपिक्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज तो हम एनालॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट है इसका और इसके और कुछ पार्ट्स आएंगे। उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैथ्स के टॉप 500 मैं रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स के टॉप 500 भी कराऊंगा डेली, या फिर एक दिन गैप करके मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे। डेली 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस तरीके से तैयारी होने वाली है। साथ ही साथ साइंस की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए, और साइंस की भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और रही बात जीके की, तो जीके भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ इसके अलावा अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए और ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो वहाँ पे। मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं। फ्री लाइव क्लासेस एबी स्टडी 10 कोड डालकर देख सकते हो आप। खैर अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगे आपको, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच जाए। प्लेलिस्ट भी इसकी बना दूंगा मैं, ताकि आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, पार्ट 1 है। अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एनालॉजी से आपको बता दूं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से इस पार्ट को समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक, शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ मैं बता दूं एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी है क्या? सिंपल सी चीज है कि अगर कोई चीज, दो चीजें एक दूसरे की तरह दिख रही हैं, समानता है दोनों में, तो आगे एक और बताया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 4 ऑप्शन होंगे, उसमें कौन सा उसके समान होगा। बस यही चीज होता है और यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्वप्न और वास्तविकता। तो झूठ के लिए क्या होगा? जैसे स्वप्न रिलेटेड है वास्तविकता से, तो झूठ उससे कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ड्रीम रिलेटेड टू रियलिटी, देन लाइज रिलेटेड टू असत्य से, सत्य से, निष्पक्षता से और औचित्य से, यानी फॉल्स, ट्रूथ, फेयरनेस और जस्टिफिकेशन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य से। जैसे स्वप्न होता है वास्तविकता से संबंधित, वैसे ही झूठ होता है सत्य से संबंधित, यानी स्वप्न सपना और एक वास्तविकता यानी रियलिटी, ड्रीम रियलिटी से, तो लाइज ट्रूथ से ही तो होगा, सच्चाई से ही तो होगा। ठीक है, अब अगर दूसरा हम देखें, पाउंड येन से संबंधित है, तो पोलो किससे संबंधित होगा? पाउंड येन से संबंधित है, तो पोलो किससे संबंधित होगा, ये बताना है। हॉकी, घोड़ा, सवारी और छड़ी। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉकी। पोलो क्या है? स्पोर्ट्स है। पाउंड क्या है? पाउंड क्या है? एक मुद्रा है। ठीक है, और येन क्या है? मुद्रा है ना। तो ये दोनों जब संबंधित है एक दूसरे के साथ, देन पोलो क्या है? खेल है, और पोलो के साथ साथ हॉकी भी खेल है, तो ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कां रिलेटेड है बतख से, तो हिनहिनाहट किससे रिलेटेड होगी? यानी हॉन्क इज रिलेटेड टू डक, देन स्नीकर इज रिलेटेड टू व्हाट? लोमड़ी से, घोड़ा से, मेंढक से और बिल्ली से। इसका सही जवाब हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा, हॉर्स से रिलेटेड होगा। यानी हॉन्क, डक क्या करते हैं, बतख क्या करते हैं? कां करते हैं ना, बोलते हैं। तो घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं। घोड़ों का हिनहिनाना सुना है ना, तो ये संबंधित है। नेक्स्ट वन, सिपाही रिलेटेड है रेजिमेंट से, तो उसी प्रकार से घोड़ा किससे रिलेटेड होगा? सिपाही रिलेटेड टू रेजिमेंट, देन हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? नौसेना, बेड़ा, अश्वरोही सेना और झुंड। नेवी, फ्लीट, कैवलरी आर्मी और फ्लॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वरोही सेना। अश्वरोही सेना से संबंधित हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। किससे? अश्वरोही सेना कॉलरी आर्मी से संबंधित होगा। जैसे सिपाही रेजिमेंट से, वैसे ही घोड़ों के लिए अश्वरोही सेना होती है, उससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन 5 नंबर है। फिलैटलिस्ट किससे संबंधित है? टिकट से, तो न्यूमिस्मैटिस्ट किससे संबंधित होगा? फिलैटलिस्ट जिस प्रकार से टिकट से संबंधित है, वैसे ही न्यूमिस्टैटिस्ट किससे संबंधित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्कों से संबंधित होगा। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट जो है ये सिक्कों से संबंधित होगा। फिलैटलिस्ट का
फ्लैट लिस्ट का मतलब हो जाता है कि जो स्टाम्प कलेक्ट करते हैं ना, स्टैम्प टिकट स्टैम्प जो होता है कलेक्ट करते हैं ना, वो उससे संबंधित हो जाता है। देन उसी प्रकार से सिक्का कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम, न्यूमिसमैटिस्ट। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉइन से संबंधित हो जाएगा, याद रखना। अगला, ईंट दीवार से संबंधित है, देन सेल किससे संबंधित होगा, इफ ब्रिक इज रिलेटेड टू वॉल देन उसी प्रकार सेल किससे संबंधित होगा, क्लोरोफिल से, अंग से, डीएनए से और ऊतक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊतकों से, यानी टिश्यूज से। सेल जो है वो टिश्यूज से संबंधित होता है, जैसे दीवार ईंट से संबंधित होती है। तो ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो सेल के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं ऊतक, टिश्यूज, जैसे दीवार बनी होती है ईंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम उत्तर पूर्व। ओके, जैसे पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है, ठीक है, जैसे पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है, वैसे ही दक्षिण जो है इनमें से किससे संबंधित होगा। ओके, इनमें से किससे संबंधित होगा ये बताना है। वेस्ट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व। इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से संबंधित हो जाएगा। जैसे वेस्ट जो है वो किससे संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, वैसे ही साउथ किससे संबंधित हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट से संबंधित हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, मरुद्यान मरुस्थल से संबंधित है, तो क्या सागर से संबंधित होगा, मरुद्यान मरुस्थल से संबंधित है, देन सागर से जो संबंधित होगा ये हमें बताना है। ठीक है, डेजर्ट ही होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसमें, वो डिजर्ट से संबंधित है। देन जो द्वीप, प्रायद्वीप, पश्च जल या भृगु, कौन सा संबंधित होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो द्वीप है, ठीक है, क्या द्वीप, ये संबंधित हो जाएगी सागर से, यानी आइलैंड इज रिलेटेड टू सी। जिस प्रकार वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देना चाहूंगा, जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वो काम कीजिएगा। और आगे मिलते हैं अब 9 नंबर सवाल पे। तो अनअकैडमी ने डिफेंस एग्जामिनेशन की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए कई सारी बैच कोर्सेज लॉन्च कर दी है। पहली बैच कोर्स है एनडीए 2 के लिए कमांडो बैच कोर्स, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स होगी। स्टार्टिंग इसकी 16 जून से होगी। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था एग्जामिनेशन को। साथ ही साथ मिशन एयरफोर्स एंड नेवी बैच कोर्स 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि 12 जून से शुरू हो चुकी है। और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट्स में 250 प्लस एनडीए लर्नर्स ने क्लियर करा था रिटन एग्जामिनेशन को। आगे अगर बात करूं तो प्राइस हाइक भी होने वाला है एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी वाले सेक्शन में, तो आप जल्दी से जाकर इनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मेगा ऑफर के तहत आप लेना चाहते हो तो 1 साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करोगे आज, तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। और ये ऑफर 7 जून से 23 जून तक के लिए वैलिड है। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा, उस पर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे। आगे बढ़ोगे तो इस टाइप का सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। इतने मंथ में इतने मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेरा कोड AB Study 10 डाल देना। ये डालने के बाद आप आगे प्रोसीड टू पे करोगे तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा ये AB Study 10 कोड, और ये डालते ही आपको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा कि कितने मंथ का, पहले देख लो कितना था और अभी देखो कितना है। तो अगर आप लेना चाहते हो जितने भी मंथ का, तो आप बस उस पर क्लिक करना, प्रोसीड टू पे करना और आप ले सकते हो। अगर आप अभी 12 मंथ का लोगे तो ऑफर के तहत 2 मंथ आपको फ्री मिलेगा, यानी 14 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको दी जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ बाकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जो आप लेना चाहते हो, जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हो। जाओ ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और बस फायदा उठाओ इसका। कोड AB Study 10 जरूर याद रखना। सवाल, सुरक्षित, निरापद, देन रक्षा करना का क्या हो जाएगा। ओके, सुरक्षित, निरापद, यहां पे इंग्लिश से तो आप लोग समझ गए होंगे वैसे आंसर। चौकसी करना, पासित करना, निश्चित करना एंड परिरक्षित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर
ए यानी कि चौकसी करना, क्या करना, चौकसी करना, टू वॉच, चौकसी करना, जिस प्रकार से सुरक्षित, निरापद, ठीक है, यानी कि निरापद मीन्स बिना आपदा का, कोई आपदा ना हो जिससे, वही तो निरापद होता है, सेफ होता है। तो प्रोटेक्ट का मतलब टू वॉच यानी चौकसी करना, है ना। चलो नेक्स्ट 10 नंबर है, टोटल 20 क्वेश्चन है और 10 नंबर क्या है, चिकित्सक उपचार से तो न्यायाधीश किससे, डॉक्टर ट्रीटमेंट से तो जज किससे, पनिशमेंट से हो जाएगा, डिसीजन से, लॉयर से और कोर्ट से। ध्यान से समझना इस सवाल को, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्णय से। किससे संबंधित हो जाएंगे, निर्णय से यानी कि डिसीजन से। जिस प्रकार से चिकित्सक उपचार कर देते हैं, न्यायाधीश जो है वो निर्णय करते हैं, चिकित्सक क्या करते हैं, उपचार करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और जज जो है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। पनिशमेंट क्यों नहीं होगा, अब आप लोगों का सवाल ये जरूर होगा मन में कि पनिशमेंट, दंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जज के पास वो भी शक्ति है कि वो दंड दे सकता है, पनिश कर सकता है और वो बचा भी सकता है, यानी वो रक्षा भी कर सकता है। तो वो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिसीजन लेता है, कौन सा उसे अच्छा लगता है डिसीजन, मतलब कौन सा उसे ये लगता है कि वो होना चाहिए। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। वास्तुकार जिस प्रकार से भवन से संबंधित है तो मूर्तिकार उसी प्रकार से किससे संबंधित है, ठीक है। आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग, सेम वे स्कल्पचर इज रिलेटेड टू संग्रहालय यानी म्यूजियम, पाषाण स्टोन, छेनी, प्रतिमा किससे संबंधित हो जाएगा। जैसे वास्तुकार भवन से संबंधित है ना, उस प्रकार से जो आपका स्कल्पचर है यानी कि मूर्तिकार है वो किससे संबंधित होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रतिमा से संबंधित होगा। प्रतिमा जो वो बनाएगा उससे संबंधित हो जाएगा, क्योंकि जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्ति बनाते हैं, वास्तुकार भवन बनाते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर, बर्फ शीतलता देता है, ठीक है, बर्फ शीतलता। तो आइस इज कूलनेस, आइस कूलनेस से जिस प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार से अर्थ किससे रिलेटेड होगी, भार से रिलेटेड होगी, गुरुत्वाकर्षण से, जंगल से या समुद्र से। बर्फ शीतलता, ठीक है, बर्फ का एक लक्षण ही तो है शीतलता, है ना। तो अर्थ का एक लक्षण कौन सा है, अर्थ का एक लक्षण है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, एक रास्ता विविधता से संबंधित है तो उज्जड़पन ये किससे संबंधित होगा, एक रास्ता जो है ये विविधता से संबंधित है। मोनोटोनी इज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, देन रफनेस इज रिलेटेड टू इमैच्योरिटी, जेंटलनेस, सिंप्लिसिटी और कल्चर। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सौम्यता। सौम्यता मीन्स जेंटल, ठीक है, जेंटल से संबंधित, जेंटलनेस, ओके, जेंटलनेस जो सौम्यता होती है। तो एक रास्ता मीन्स विविधता, मोनोटोनी दैट इज डाइवर्सिटी एंड रफनेस दैट इज जेंटलनेस, ओके। हाँ नेक्स्ट, घर जैसे कमरा से रिलेटेड है, घर को आप कमरा से जैसे रिलेट करते हो, देन वैसे ही होम रूम से रिलेटेड है। वर्ल्ड यानी विश्व को किससे रिलेट करोगे, जैसे घर कमरा से रिलेटेड है, घर में कमरा रिलेटेड है, तो वर्ल्ड में क्या रिलेटेड होगा, जमीन होगा, सूर्य होगा, हवा होगी या राष्ट्र होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्र, ठीक है। जैसे घर का एक कमरा होता है, घर में एक कमरा होता है ना, एक पार्ट हो गया, उसी प्रकार से राष्ट्र जो है, अलग अलग राष्ट्र, वो विश्व के पार्ट हुए ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा लेंस से संबंधित है तो फ्लैश किससे संबंधित होगा। कैमरा इज रिलेटेड टू लेंस, देन सेम वे में फ्लैश किससे संबंधित होगा, सुबह से, रात से, प्रकाश से या शटर से। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी प्रकाश से। जैसे कैमरा लेंस से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार से फ्लैश में प्रकाश होता है। कैमरे में लेंस होता है ना, तो फ्लैश में क्या होता है, प्रकाश, लाइट से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे, मकान किराया से संबंधित है तो पूंजी किससे संबंधित होगी। हाउस इज रिलेटेड टू रेंट, देन कैपिटल इज रिलेटेड टू ब्याज से, निवेश से, देश से और धन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्याज से संबंधित। पूंजी से ब्याज, मकान का किराया आता है ना, तो पूंजी का क्या आता है, ब्याज आता है ना। अगर आप पूंजी कहीं लगाओगे किसी भी चीज में या फिर बैंक में दोगे तो उससे आपका जो है वो ब्याज होगा, उसका इंटरेस्ट जो है उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोमवार जिस प्रकार से शनिवार से रिलेटेड है, बृहस्पतिवार उसी प्रकार से किससे रिलेटेड होगा। मंडे रिलेटेड टू सैटरडे, देन थर्सडे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
वेडनेसडे है यानी कि बुधवार, शुक्रवार फ्राइडे, मंगलवार ट्यूसडे और रविवार संडे। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगलवार। देखो सोमवार है और शनिवार है, संडे के एक दिन पहले संडे के एक दिन बाद, तो बृहस्पतिवार क्या है, बृहस्पतिवार क्या है, संडे से 2 दिन पहले हो जाएगा ना, हाँ तो 2 दिन पहले होगा तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, संडे से आगे अगर हम देखें तो किस तरीके से रिलेट कर रहा है ना एक दूसरे से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मंगलवार हो जाएगा। ओके हाँ नेक्स्ट, ढांचा मकान से संबंधित है, जिस प्रकार से ढांचा किससे, मकान से। ओके देन अस्थि पिंजर जो होता है वो किससे संबंधित होगा, पसली से, खोपड़ी से, शरीर से और लावण्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन सी यानी कि शरीर से। ढांचा, मकान का ढांचा बनाया जाता है ना, तो हमारी बॉडी का भी एक ढांचा है जिसे हम अस्थि पिंजर बोलते हैं, ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। तो वो क्या है, अस्थि पिंजर हमारे शरीर का होता है, उसी में तो मांस होता है ना, वो खत्म हो जाए तो एक अस्थि ही तो दिखेगी, भूत सा जो दिखेगा वही तो है ना अस्थि पिंजर। तो सेम दैट इज सेम वे। ठीक है चलो नेक्स्ट 19 नंबर, सत्यजीत रे फिल्मों से संबंधित है। ठीक है सत्यजीत रे इज रिलेटेड टू फिल्म। उसी प्रकार से पिकासो, पाब्लो पिकासो का नाम सुना है ना, वो किससे संबंधित है, सत्यजीत रे इज रिलेटेड टू फिल्म्स, देन पिकासो इज रिलेटेड टू साहित्य से, नाटक से, कविता से और चित्रकला से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये पेंटर हैं, पेंटिंग से इनका संबंध है। पाब्लो पिकासो का जो संबंध है वो पेंटिंग से है, चित्रकला से। सत्यजीत राय का संबंध किससे है, फिल्म से। सत्यजीत रे, सत्यजीत राय भी से इन्हें बोला जाता है। ठीक है हाँ ओके एंड 20 नंबर का एक आपसे जीके भी है कि सत्यजीत राय को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है हाँ ऑस्कर मिला है, बट कौन सा मिला है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। जिस प्रकार से मेन्यू, ठीक है वो संबंधित है फूड से। ठीक है कहीं भी आप होटल में जाते हो, कहीं और जाते हो, तो आपको पहले मेन्यू दिखाया जाता है कि ये है, उस प्रकार से भोजन संबंधित है। तो कैटलॉग किससे संबंधित होगा, मैगजीन से, पुस्तक से, अखबार से, या फिर आपका लास्ट में रैक से। ठीक है इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुस्तक से। कैटलॉग पुस्तक से संबंधित है, बुक से संबंधित है। द मेन्यू रिलेटेड टू फूड, एट द सेम वे कैटलॉग इज रिलेटेड टू पुस्तक यानी कि बुक। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। रीजनिंग के पहला पार्ट था, अगर कुछ मिस करा हो तो ज़रूर बताइएगा, आगे से उसको ध्यान में रखूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ये टाइम टेबल है, अनअकैडमी पे क्लासेस भी लेता हूं मैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बस आपको जाना है, जो प्रोफाइल का लिंक है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप को, उसके बाद जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में ज्वाइन करोगे। पहली बार जब आप क्लास देखना चाहोगे तो एक कोड पूछा जाएगा, दैट कोड इज एबी स्टडी 10, वो आप डाल देना, एबी स्टडी 10 आपको डालना पड़ेगा। ठीक है वो डालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ और बाकी सब चीज़ें से आते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ ज्वाइन करो वहाँ पे। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो, स्टडी विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पे आप जुड़ जाओ हमारे साथ। ठीक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताना, आपने कितना सही किया, कितना सही सोच पाए आप, और बाकी और बताना कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ आपको चाहिए होगी। ठीक है अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।